हिंदू धर्म में कहा गया है कि घर एक मंदिर है और घर में जो माता पिता हैं वो भगवान होते हैं। ये सिर्फ आपने सुना होगा, लेकिन आज हम इसको असल में दिखाने वाले हैं और दिखाएंगे किस तरह से बिहार के सिवान जिले में एक ऐसे श्रवण कुमार हैं जिन्होंने इसे सच करके दिखा दिया है। आपको बता दें कि सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के पनियाडी में 3 बेटों ने अपने पिता की मौत के बाद उनकी मूर्ति घर में ही बनवा दी। परिवार के सभी सदस्य अब मूर्ति की सेवा एक जीवित इंसान की तरह कर रहे हैं। इनकी सेवा देखकर आसपास के लोग इन्हें कलयुग का श्रवण कुमार कह रहे हैं। बता दें कि सिवान जिले में एक ऐसे श्रवण कुमार की चर्चा हो रही है जो अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका घर में ही मंदिर बनवा दिया। वहीं घर के सदस्य उनकी मूर्ति की खूब सेवा करते हैं। एक जिंदा इंसान की तरह उनकी सेवा की जाती है। घर वालों का मानना है कि ऐसा करने से उन्हें पिता की कमी नहीं खलती। परिवार के सदस्यों को ऐसा लगता है कि वो हर वक्त उनके साथ में ही हैं। वहीं घर परिवार से जुड़े बड़े फैसले कमरे में स्थापित मूर्ति के सामने लिए जाते हैं। बच्चे भी सुबह उठकर मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है तो बच्चे मूर्ति के सामने खड़े होकर उनसे उनकी इजाज़त लेते हैं। वहीं पिता की मृत्यु के बाद अपने बच्चों का पिता के प्रति अगाध प्रेम देखकर बूढ़ी माँ भी गदगद हैं। वो कहती हैं कि ऐसी सेवा देखकर ऐसा महसूस होता है कि वो अपने पिता की ही साक्षात सेवा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आज ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण के द्वारा आज मूर्ति की स्थापना की जा रही है। तो हम उन्हीं 3 श्रवण कुमार से बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे उनके मन में कैसे ख्याल आया। लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूँ। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यू टीवी सिवान। आपको बता दें कि न्यू टीवी सिवान की टीम में पहुंची हुई सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के सराय पड़ौली पंचायत के पनियाडी गांव में। आज इसी पनियाडी गांव के 3 श्रवण कुमार से आज आपको हम मिलवाएंगे जिन्होंने जो है अपने पिता की मौत के बाद जो है उनकी मूर्ति की स्थापना अपने घर में करवाई है। काफ़ी विधिवत तरीके से आज उसकी स्थापना की गई है। मंत्र उच्चारण के द्वारा आज इस मूर्ति की जो है स्थापना की गई है। और इस आयोजन में जो काफ़ी भारी की संख्या में, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। तो आइए देर न करते हुए तीनों श्रवण कुमार से आपको मिलवाते हैं, जानते हैं उनके मन में कहाँ से ख्याल आया कि उन्होंने जो है अपने घर में पिताजी की मूर्ति की स्थापना कराई है। तो आइए देर न करते सीधे चलते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ी आपके? सुग्रीव तिवारी। सुग्रीव तिवारी। सुग्रीव तिवारी। घर आपके पनियाडी? पनियाडी। अच्छा, पिताजी के आपके नाम का पड़ी? पिताजी के नाम का पड़ी? स्वर्गीय अलग तिवारी। अलग तिवारी। अच्छा, यहाँ के डेथ कब हुई रहे? 1947 में। 1947 में। अच्छा, आज अपना पिताजी के मूर्ति की स्थापना वो अपना घर पे करवानी है, ख्याल कहाँ से आयली सब? अपना बेटी से मन से, मैंने कैसे यही सब उत्पन्न भइल हो गई, कोनो ऐसी नहीं खे में। अच्छा, भाड़ा फाड़ा कुछ नहीं, यही मन उत्पन्न आयल हो गई। मन में अचानक इच्छा आयल कि स्थापना कराओ पापा के? हाँ, हो गई। अच्छा, कि सिवान जिला के भगवानपुर हाट प्रखंड के पनियाडी गांव में हमारे श्री सुग्रीव तिवारी जी ने अपने पिताजी के पुण्य स्मृति में आज इस मूर्ति का अनावरण किया है। और हम इस पुत्र को धन्य मानते हैं कि इस कलयुग में ऐसा पुत्र होना चाहिए कि माता पिता का अनुकरण करें, माता पिता से आशीर्वाद लें और माता पिता के आशीर्वाद लेते हुए अपने आने वाले पीढ़ी में भी ऐसा माता पिता से आशीर्वाद करावें ताकि अगला पीढ़ी जो है सो भविष्य के लिए सुंदर रहे, अच्छा रहे। और ये महापुरुष हैं सुग्रीव तिवारी जो हैं इस कलयुग में अपने माता पिता के लिए महापुरुष है, जिन्होंने आज इतना बड़ा आयोजन किया है और मूर्ति का अनावरण किया है। तो आइए उनके दूसरे बेटे हमारे भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर्बानंद तिवारी। कितने नंबर बेटे हैं आप उनके? 3 नंबर। अच्छा, ये बताइए पिताजी की मौत कब हुई थी आपकी? 89 में, 89 में हुई थी। अच्छा, ये बताइए कि आज आपने जो है अपने घर के दरवाजे के पास जो है अपने पिताजी की मूर्ति की स्थापना की है, कैसा लग रहा है आपको आज? ये तो उनका कृपा है, उनके कृपा से ही हुआ है, क्योंकि अपने से तो किया हुआ कुछ होता नहीं है, पूर्वजों की कृपा है, आशीर्वाद है।
जिस कारण से हो रहा है। अच्छा, काफ़ी तादाद में लगभग हज़ारों की संख्या में आपके यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं, सभी जो हैं दादाजी का आशीर्वाद ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? इनका सबका मिल रहा है और बहुत बहुत खुशी की बात है कि इतने लोग इकट्ठे हुए हैं और माने यह फंक्शन हो रहा है, वो आ गए। चलिए, हमारे बीच एक और दादाजी मौजूद हैं, उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा कुछ? लखन तिवारी। लखन तिवारी वहाँ के हैं? किसका मूर्ति का स्थापना भइल बेटे? हमारे पिताजी हैं। पिताजी हैं, वहाँ का क्या नाम पड़ी? अलखदेव तिवारी। अलखदेव तिवारी। और लखन तिवारी। अच्छा, ये बताएं कैसन लागत आज और वो अपना घर में अपना पिताजी के आज मूर्ति का बहुत स्थापना? खुशी लागत आई, बहुत दिन से ऐसी रहल। श्रद्धा बहुत दिन से। हाँ, भगवानों का मूर्ति है, पूजाता हुओं का मूर्ति है, खातिर हमनी के बहुत ऐसी रहल। या तो काफी हो तो थे बहुत वहाँ कहीं वहाँ नहीं कमी महसूस होती रहुआ? बहुत। अब कमी महसूस हुई कि ना हुई? ना, अब तो साक्षात पिताजी रहुआ सामने बनी रोज तब देखा हो। दर्शन कर ले हुआ। देवांती देवी। देवांती देवी। पति के नाम? वहाँ के नाम अच्छा अच्छा अच्छा, एक कैसन लगा था आज मूर्ति की स्थापना भइल? बहुत बढ़िया है, बड़ी खुशी रहा हमने के जे बैठा दिया। कमी महसूस होता रहे? हाँ हाँ, अब कमी महसूस नहीं क्यों? अब कुछ नहीं के बैठा क्या दिया है? हमके श्रद्धा पूज गई। अच्छा, कमी महसूस काहे नहीं होता? नहीं के होत जो वहाँ के पूरा कर दिया। वहाँ के सामने बने? हाँ, सामने बानी लौकता नहीं। खुशी ज़्यादा बा? हाँ, सुत उठ के देखता क्या नहीं। नाम पड़ेगा आपका? श्री सत्येंद्र तिवारी। आप इन्हीं के घर के रहने वाले? हाँ, अच्छा, हमारे बाबा हैं वो। बाबा आपके हैं? अच्छा, कैसा लग रहा है आज का दिन? बहुत खुशी है हम लोगों को, हम तो देखे हुए हैं अपने बाबा को नज़दीक से दम, हम उनसे बातचीत किए हुए हैं, तो हमको बहुत आनंद आ रहा है अभी की। अच्छा, ये ख्याल कहाँ से आया कि आज अपने बाबा की मूर्ति की स्थापना अपने लोगों ने करवाया यहाँ पे? हमारे पिताजी को इच्छा थी कि हमारे पिताजी सपना में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको स्थान दीजिए। अच्छा, मैंने स्थान मैंने हमारा स्थापना कराइए, क्योंकि वो पूरा पॉपुलर थे, पूरा इस मैंने 10 कोस के एरिया में पूरा पॉपुलर थे, उनको मैंने सभी लोग जानते थे। तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और ज्योतिष बाबा का आशीर्वाद था उन लोगों पर, हमारे घर के ऊपर, इसलिए हम लोग का इच्छा हुआ कि बाबा का स्थापना करा दिया जाए मूर्ति को। आज काफ़ी तादाद में लोग भी पहुँचे यहाँ पे। हाँ, बहुत खुशी हो रही है कि इतना कड़ाके की धूप होते हुए भी 44-45 डिग्री टेम्परेचर रहते हुए भी लोग यहाँ पर पूजा पाठ में सम्मिलित हुए। हम लोग को बहुत गौरव महसूस हो रहा है यह देखकर। क्या नाम पड़ेगा आपको? संतोष कुमार तिवारी। संतोष कुमार। आप भी इसी घर के रहने वाले हैं? हाँ, इसी घर गए हैं, शिक्षक हैं, उनके माजिल पुत्र हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको आज? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको ये। खुशी का दिन है हाँ, बहुत खुशी का दिन है। मैंने एक कीर्तिमान स्थापित मेरे पिताजी कर रहे हैं। बहुत हमको मैंने ये बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, ये बताइए कि जिनकी मूर्ति की स्थापना की वो आपके कौन है? मेरे दादाजी हैं। दादाजी? हाँ, मेरे दादाजी अच्छा, हैं। ये ख्याल जो आप लोग को आया कि मेरे पिताजी की बहुत इच्छा था कि मैं अपने पिताजी का एक मूर्ति स्थापित करूँ। हाँ, तो उनके जो श्रद्धा था उनको हम लोग पूरा किए सब लोग मिलकर। क्या नाम पड़ेगा आपका? अनुज तिवारी और सुधीर बाबा। अच्छा, आप ही के घर में ये आयोजन किया गया है? हमारे बाबा जी थे। अच्छा, बाबा जी थे। क्या नाम पड़ेगा बाबा जी का आपके? अलग तिवारी। अलग तिवारी। पिताजी की इच्छा था, अच्छा, पहले से मन में बैठाए हुए थे कि हमको मूर्ति की स्थापना करना है। मन में था, अपना सभी लोग से बोले, हम लोग भी उनका समर्थन किए। माता जी पिताजी दोनों उनके विचार था। अब उसके बाद सब लोग भाई लोग तैयार हो गए, यानी उनके विचार थे, सब लोग भाई लोग तैयार हो। आज आपके सामने है, जो भी दिख रहा है आपके सामने है। कितना खर्च आया होगा इसमें? अब खर्च नहीं बताना चाहिए, खर्च बताने वाली चीज़ नहीं होता है। चाहे 1 रुपया हो, चाहे 8 लाख हो, चाहे 80,000 हो, खर्च बताने वाली चीज़ नहीं होता। इसे कहते हैं प्रेम, अपने पिता के, अपने दादाजी के प्रति प्रेम। क्योंकि बताया जाता है कि अगर ये भगवान हैं तो भगवान के बीच में कितना भी रुपया खर्चा कर दिया जाए उसे हम गिनती नहीं करते हैं। क्योंकि आजकल लोग दिखावा करते हैं, कहीं भी दान करते हैं तो बताते हैं कितना दान किए हैं, लेकिन जिस तरह से आज उनके बेटे जो हैं, उनके जो नाती पोते हैं, वो जिस तरह से आज अपना बड़ा योगदान दिए हैं, आज अपने दादा अपने पिताजी की मूर्ति की स्थापना अपने घर पे करवाए हैं, ये काफ़ी आज अच्छा लगा। और ये दृश्य काफ़ी मनमोहक दृश्य है और इस दृश्य को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग भी पहुँचे हैं। सबके चेहरों पे काफ़ी खुशी है। और बता दें कि इसी पनियाडी में एक ज्योतिष बाबा का मंदिर है, उनके ये काफ़ी बड़े भक्त थे। हमारे बीच महमदा पंचायत के मुखियापति विभाकर पांडे जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुखिया जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुखिया जी, आज पहुँचे हुए हैं पनियाडी गांव में और सरायपुरी पंचायत है, कैसा लगा यहाँ पे आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज सिवान के श्रवण कुमार जो हैं उन्होंने अपने पिताजी की जो है मूर्ति की स्थापना की यहाँ पे? ये काम तो अविस्मरणीय है।
इस काम के लिए इस परिवार को जितना धन्यवाद दिया जाए कम है, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है अपने पूर्वजों की कीर्ति को समाप्त करते जा रही है, और ये जो परिवार है अपनी पूर्वज की कीर्ति को स्थापित करने का काम कर रही है। यही बहुत बड़ी बात है। जितना धन्यवाद दीजिएगा उतना कम है। कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा। हम लोग यहाँ आकर इस कार्यक्रम में शामिल होकर के अपने को बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यानी जिस तरह से पहले श्रवण कुमार की कथा हम लोगों ने सुनी थी, वो श्रवण कुमार आज भी। जी 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 बिल्कुल। और हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि जितने भी लोग हैं, जो भी संभव हो सके उस अनुसार अपनी पूर्वज की कीर्ति को समाप्त नहीं होने दें। हमारे पूर्वज क्या थे, आज हम क्या कर रहे हैं, ये जरूर आकलन होना चाहिए और प्रत्येक आदमी को अपना आकलन करना चाहिए। आजकल की जो संतान है वो अपने पिता की राहों पे नहीं चल रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द क्या कहेंगे? पिताजी कुछ और समाजसेवी थे आज के। ये तो बहुत दुखद बात है। एक आज देख रहा था मैं फेसबुक पर, एक आदमी एक लाइन लिखा हुआ था, सुबह जब मैं सोकर उठा उस समय देखा कि पुत्र के कमाने का मतलब ये नहीं है कि वो पिता को ही अपने से दूर कर दे। आज की जो पीढ़ी है वो पहले की पीढ़ी की बात को क्यों नहीं मान रही है? इसलिए नहीं मान रही है कि उसको जो मर्जी करेगा वो करे, आज़ाद रहे, और वही आज़ादी उसके जीवन का फांस बन जा रही है आने वाले दिन में। तब उसको समझ में आ रहा है कि हमारी जो पूर्वज थे, जो कह रहे थे, जिस राह को बता रहे थे हमको चलने के लिए, वही ठीक था। आज के संतान जो है अपने पिता को जो है वृद्धाश्रम में डाल दे रहे हैं जाके। इसमें तो बहुत सारी विसंगतियां हैं समाज में। इस पर इसी समाज से उस जगह का भी निर्माण हुआ है, उसमें दोनों तरफ के लोगों का भागीदारी होता है, पुत्र का भी होता है और उसके बहू की भी होती है। सारे लोग कहते हैं कि हमारी बेटी अच्छी है, और बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी पतोह ठीक नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि दोनों परिवार जब तक मिलेंगे नहीं, इसमें दोनों का दोष होता है, एक ही आदमी के चलते ही नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि अभी हम हमदा पंचायत के मुखिया पति विभाकर पांडे से आपको मिलवाया, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। तो जिस तरह से आपने देखा कि न्यूज़ टीवी सिवान की टीम यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है, इसी तरह और भी जगहों से आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे बीच, देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।